हाँ तो देखिए बेटा, आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। संस्कृत भाषाया महत्व, ये आपकी बुक में 3rd चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने अभी छोड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर काफ़ी टफ चैप्टर है। ठीक है, तो वो अगर ईश्वर करे अब कोविड और ना फैले और स्कूल्स खुल जाएं, तो जब आप स्कूल आएंगे तब उन चैप्टर्स को हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तब आपको इजीली समझ में आएगा अगर आप फेस टू फेस पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कठिन शब्दार्थ हैं। और पहले वो चैप्टर्स साइंस और कॉमर्स में थे भी नहीं, केवल आर्ट्स साइड के बच्चे उसे पढ़ते थे क्योंकि कठिन चैप्टर हैं। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए हिंदी मेन सब्जेक्ट की तरह होता है, तो पहले वही पढ़ते थे। लेकिन अभी 3 साल से उन चैप्टर्स को आपका साइंस और कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ना है, और रिड्यूस सिलेबस में भी वो चैप्टर्स आपके हटाए नहीं गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लेकिन टफ चैप्टर्स हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको टफ संस्कृत पढ़ा दूंगी, तो बहुत से बच्चों को मैंने पिछले साल पढ़ाया भी नहीं है, जैसे कि आपकी बातों और वीडियो से पता चला है। तो फिर आप को टेंशन हो जाएगी संस्कृत का नाम लेते ही, इसलिए पहले हम लोग थोड़ा इजी चैप्टर्स पढ़ेंगे और इजी चैप्टर्स के बाद फिर हम लोग टफ चैप्टर्स की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको संस्कृत भाषाया महत्व और इसके बाद का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर अगस्त के बाद भी स्कूल नहीं खुलता है तब मैं उन 2 प्रीवियस चैप्टर्स को लूँगी। टेंशन मत करिएगा कि वो हम कैसे पढ़ेंगे, मैं लूँगी, चाहे ऑफलाइन लूँगी चाहे ऑनलाइन लूँगी। दैट इज़ माई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। योर थिंग इज दैट टू स्टडी वॉट एवर आई एम टीचिंग। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब यूनिट टेस्ट में आपके आएगा। ठीक है, 1-2 बच्चों ने मुझसे सिलेबस पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब यूनिट टेस्ट में आएगा। अगर कुछ उसमें से रिड्यूस करना होगा तो आई विल लेट यू नो, बट this time you just prepare your mind that all things will come in your unit test. So study thoroughly. If there is any problem then please ask me. Okay, so सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं 3rd चैप्टर संस्कृत का, संस्कृत भाषाया महत्वम। कौन सा चैप्टर? 3रा चैप्टर, संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व, क्या मतलब है इसका? संस्कृत भाषा का महत्व। तो पहले मैं पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी 2 बार, उसके बाद अलग अलग अर्थ बताऊंगी, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बाद पूरा सेंटेंस बताऊंगी और धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आप साथ में इसको नोट करते चलें। जो आपकी संस्कृत वाली कॉपी है उसमें या कहीं और आप इस संस्कृत वाली कॉपी में ही इसको आप नोट करिए। जो ग्रामर की कॉपी आपकी बनवाई है उसी में आप इसे नोट करिए, जिससे कि मैं चेक भी कर दूं जब आपकी कॉपीज मुझे मिले। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सारे बच्चे हिंदी की 3 कॉपीज बनाएंगे, एक प्रोज के लिए, एक पोयम के लिए और एक संस्कृत और ग्रामर के लिए। संस्कृत और ग्रामर की अलग अलग कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि संस्कृत की और ग्रामर की एक ही कॉपी बनेगी। ठीक है, चाहे आप कॉपी बनाइए चाहे रजिस्टर, जो भी आपका मन हो। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा, क्योंकि 2 चीज़ें आपकी उसमें कवर होंगी। और किसी भी सेक्शन के बच्चे इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि किसी किसी सेक्शन में अलग अलग टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप जो है वो अलग अलग कॉपी ही बेटा बनाइए। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसे आप साथ में समझते चलिएगा और साथ में ही आप इसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बाद के लिए रखेंगे तो ये टफ पड़ेगा। हिंदी तो आप बाद में भी लिख लेते हैं, क्योंकि हिंदी आप बोलते आए हैं बचपन से, समझते हैं भाषा को, आपके देश की मातृभाषा है, तो हिंदी से आप फ्रेंडली होते हैं। बट संस्कृत आपके लिए थोड़ा टफ पड़ता है, तो साथ में ही आप इसे समझने के साथ साथ इस वीडियो को फिर से देखिएगा और आज ही इसको ज़रूर से लिख लीजिएगा। जो भी वर्ड नहीं समझ में आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज पूछिएगा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। धन्योऽयं भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेवेष्पि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं
च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविदिभः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्ययुक्तमाचार्यप्रवरेणदण्डिना संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। देखिए, मैं एक बार फिर से इसको पढ़ रही हूँ। धन्योऽयं भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती। विद्यमानेषु निखिल विश्वेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। फिर देखिए, शब्द दिया है भव्य भावोद्भाविनी। भव्य भव्य मतलब सुंदर, भव्य भावों को उद्भाविनी मीन्स उत्पन्न करने वाली। फिर शब्द संदोह प्रस्विनी। शब्द संदोह मीन्स होता है समूह को। शब्द संदोह मीन्स समूह को, शब्दों के समूह को प्रस्विनी जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। ठीक है। सुर भारती मीन्स होता है संस्कृत। सुर भारती संस्कृत। सुर मतलब होता है देवता और भारती मतलब भाषा, तो देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। समझ में आया? सुर भारती देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। ठीक है, अलग अलग अर्थ आपको समझ में आया। चलिए सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सेंटेंस क्या होगा? यह भारत देश धन्य है यत्र जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और आप ब्रैकेट में कर लेंगे, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समझ में आया? फिर से बता रहे हैं। यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और आप ब्रैकेट में लिखेंगे शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। ओके, फिर देखिए, विद्यमानेषु निखिल विश्वेपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु निखिल विश्वेषु। निखिल मतलब समस्त, निखिल विश्वेषु मतलब विश्व में। विद्यमानेषु अर्थात वर्तमान में विद्यमान जो भी समस्त साहित्य है। निखिल विश्वेपु वाङ्मयेषु। वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। ये वाङ्मयेषु दिया है, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। तो विद्यमानेषु निखिल विश्वेष्वि मीन्स कि जो वर्तमान में साहित्य विद्यमान है या समस्त साहित्यों में। अस्या वाङ्मयम, अस्या मीन्स इसका, वाङ्मयम अर्थात वाङ्मयम मीन्स साहित्य। अभी आपको बताया वाङ्मय मतलब इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्नम च वर्तते। वर्तते मीन्स होता है स्थित है, वर्तते मीन्स स्थित है, लेकिन यहाँ पर वर्तते मीन्स है। सुसंपन्नम च और सुसंपन्न है। ठीक है, और सुसंपन्न है। यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगी चैप्टर को और आपसे ये गुजारिश है मेरी कि आप संस्कृत की बुक निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि कभी कभी ये चैप्टर आपका जो है किनारे पे, क्योंकि काफी चौड़ा पेज है बुक का, तो कहीं कहीं पे एक आध शब्द बेटा कट जा रहा है, नहीं आ पा रहा है फोन के वीडियो में।
तो जब आपके पास अपनी बुक खुली रहेगी तो आपको जो एक दो कट रहे हैं किनारे के शब्द उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपनी बुक जो है वो ओपन कर लीजिए प्लीज और उसके बाद इसको सुनिए। तो सेकंड सेंटेंस हम फिर से बता रहे हैं, वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नानि नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे, अस्माकं मीन्स हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, देखिए इसमें 3 शब्द दिए हैं, महाभारत धन ऐतिहासिक धन ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ कॉमा चत्वारो वेदा, चत्वारो 4 वेदा, 4 वेद, कितने वेद होते हैं? वेद होते हैं आपके 4, तो 4 वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अष्टा मतलब 8, दश मतलब 10, तो 10 और 8 कितना हुआ? 18, अष्टा मतलब 8, दश मतलब 10, तो 10 और 8 18, पुराणानि पुराण, अन्यानि च और अन्य, अन्यानि च मीन्स और, अन्यानि मीन्स अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, इसमें देखिए 4 वर्ड है, महाकाव्य नाट्य आदीनि, महाकाव्य नाट्य आदीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अन्य और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि इसके रामायण महाभारत, ब्रैकेट में आप आदि लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद तथा 18 पुराण, सभी उपनिषद कॉमा 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इज इट क्लियर? लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिभः। तो ये जो शब्द लास्ट में दिया है भाषा तत्व विधिभः, तो क्या कह रहे हैं वो कि इयमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिभः। जो भाषा तत्वविद हैं, भाषा तत्वविद कौन होते हैं? जो भाषा के जानकार होते हैं, भाषाओं के जानकार, ठीक है, या आप भाषा विशारद जिसे कहते हैं। तो भाषा विशारदों के द्वारा, आप यहाँ से भी इसको शुरू कर सकते हैं कि भाषा विशारद इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वा सामार्य भाषाणाम, सभी भाषाओं की, इसमें देखिए 2 शब्द है, सर्वा धन आर्य धन भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, माँ मानते हैं या जननी मानते हैं। समझ में आया? इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सभी भाषा तत्वविद या सभी भाषा विशारद इसको सभी भाषा आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। इयमेव भाषा, इयम एव, इयमेव मतलब इयम धन एव, यह ही अर्थात यही, ठीक है, यह ही अर्थात यही, तो यही भाषा सभी या समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। भाषा तत्व विशारद शब्द थोड़ा कठिन है,
मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। भाषा तत्व विशारद, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। इज इट क्लियर? यस। देन सी द नेक्स्ट लाइन। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं न च कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव, संस्कृत का गौरव बहुविध्यज्ञ ज्ञानाश्रयत्वम, और उसका ज्ञान तथा व्यापकत्वम च, और उसकी व्यापकता न कस्यापि, नहीं कस्यापि किसी दृष्टेर विषय, किसी दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से छुपी नहीं है। जैसे किसी चीज, जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं या कोई बुराई करते हैं या तारीफ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी अच्छाई किसी से छुपी नहीं है, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि संस्कृत का गौरव और उसका जो ज्ञान है और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमाननीय सम्युक्त युक्त आचार्य प्रवरणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को, संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथमानीय, दृष्टि में रखते हुए, मतलब उसका ध्यान करते हुए या उसको दृष्टि में रखते हुए, सम्यक युक्त आचार्य प्रवणेन दंडिता। आचार्य प्रवण दंडी ने कहा है, आचार्य प्रवण दंडी ने कहा। आचार्य प्रवण मतलब होता है बड़े जो आचार्य होते हैं वो, उन्होंने कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को, संस्कृत नाम देवी, संस्कृत को वागन वाख्याता महर्षिभिः, महर्षियों द्वारा, महर्षियों द्वारा वागन व्याख्यात, देवी वा व्याख्यात। ये देखिए कौन कौन सा शब्द है इसमें। देवी धन वाक, देवी वाक, देवी ने कहा, देवी वाक, ये शब्द है, ठीक है। देवी वाक, तो देवी वाक मतलब देववाणी, और व्याख्याता मतलब कहा गया है, कहा गया है। तो क्या हम इसका सेंटेंस फिर से समझ लीजिए। संस्कृतम नाम, संस्कृत नाम, देवी वाक, देवी वाक मतलब देववाणी, देवी मतलब देवों की, वाक मतलब वाणी, व्याख्याता मतलब कहा गया है, महर्षिभिः मतलब महर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा। तो यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा बेटा? यहाँ सेंटेंस बनेगा संस्कृत को महर्षियों द्वारा, संस्कृत को महर्षियों द्वारा क्या कहा गया है? संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। समझ में आया? संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से समझेंगे कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए जो आचार्यों में प्रवण है दंडी या आचार्य प्रवण दंडी, उन्होंने ठीक ही कहा है। संयुक्त, ये जो शब्द यहाँ पर, सॉरी ये मैं एक शब्द छूट गया था, संयुक्त आचार्य प्रवणेन, सम्यक युक्त। क्या शब्द है इसका? सम्यक युक्त। ये शब्द देखिए, सम्यक उक्त। सम्यक मतलब ठीक ही कहा है, सम्यक मतलब सही कहा है। किसने? आचार्य प्रवण दंडी ने, कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। ठीक है, अब मैंने काफी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं धीरे धीरे एक बार पूरा अर्थ फिर से बता दे रही हूँ, फिर से एक बार पूरा अर्थ बता दे रही हूँ, और इस बार आप उसको साथ में अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस बार चैप्टर्स आपके संस्कृत में ज्यादा हैं, तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं 10th 11th में, वो जानते हैं, या 9th में भी वो जानते हैं कि मैं साथ में आपसे कहती हूँ कि नोट करते चलिए, क्योंकि जब आप कॉपी में नोट करते हैं ना बेटा कोई चीज, तो साथ में आपके दिमाग में भी नोट होता है। ठीक है, और वो आपके पास एक
प्रूफ भी रहता है कि आपने पढ़ाई की है और एक सॉलिड आपके पास कंटेंट रहता है, जिससे कि कभी भी जब आपको जरूरत हो तो आप अपनी कॉपी को खोल करके देख सकें। जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको अलग से वो गाइड वगैरह देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर से एक बार इस पैराग्राफ को कि यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड लाइन, वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी या समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसा भाषा तत्व विशारद, यहाँ मैंने स्पेलिंग लिखी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। इज इट क्लियर? ओके, फिर देखिए संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, किसी और उसका बहुत प्रकार का ज्ञान, मतलब बहुत सारा ज्ञान। संस्कृत का गौरव, उसका बहुत सारा ज्ञान, उसका आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसका की व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। ठीक है, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। इज इट क्लियर? ओके, देन सी नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और लेंगे सेकेंड। ठीक है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति, न तादृशीं किंचित् अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ठीक है, संजायन्ते। अब देखो इसको एक बार फिर से पढ़ना है। ये पैराग्राफ प्रीवियस पैराग्राफ के कंपैरिजन में इजी पैराग्राफ है। ये इजी पैराग्राफ है थोड़ा। देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति, न तादृशीं किंचिदन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ठीक है, अब चलो इसको भी पहले हम लोग अलग अलग अर्थ देखेंगे और उसके बाद सेंटेंस फॉर्म करेंगे। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा।
संस्कृतस्य संस्कृत का, साहित्यम साहित्य, सरसम सरस, व्याकरणं च व्याकरणधन च मत और व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। ठीक है, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि अब यहाँ पर आपको पढ़ना चूंकि संस्कृत है, जैसे हिंदी में हम हर एक चीज को बहुत आपको एक्सप्लेन कर दे रहे थे, तो यहाँ पर उस एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत लिखने में नहीं है, समझने में तो मैं आपको समझा दूंगी एग्जाम्पल देके, लेकिन संस्कृत में आप टू द पॉइंट अर्थ लिखेंगे, आपको पहले से भी पता है, सब हर क्लास में आपको बताया जाता है, 6th क्लास से ही जब से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, कि इसमें आपको टू द पॉइंट अर्थ लिखना होता है। तो यहाँ पर आप टू द पॉइंट अर्थ ही लिखेंगे, लेकिन मैं इसका अर्थ आपको बता दे रही हूँ कि इनके कहने का मतलब ये है कि संस्कृत मतलब व्याख्या बता दे रही हूँ, अर्थ तो आपको लिखना है कि यहाँ पर वो इनका कहने का मतलब है कि जो संस्कृत का साहित्य वो सरस है, मतलब उसको पढ़ने में बहुत रस आता है, और उसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। संस्कृत का जो ग्रामर है वो सुनिश्चित है, मतलब किसी भाषा को, किसी वर्ण को हम जैसे लिखेंगे उसी तरह से लिखेंगे। जैसे च है तो च को हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। क है तो क को हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, आप क को के भी लिखते हैं, के से काइट है ना, और सी फॉर कैट, तो सी से कैट लिख रहे हैं तो भी क आ रहा है, और के से काइट लिख रहे हैं तब भी क आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क जिस तरह से बनेगा उसी तरह से क बनेगा, ऐसा नहीं है कि क किसी और तक ख की तरह बन जाएगा। बात समझ में आई कि जिस तरह से क बन रहा है उसी तरह से क बनेगा, जिस तरह से ख बन रहा है उसी तरह से जो है वो ख बनेगा, जिस तरह से स बन रहा है उसी तरह से स बनेगा। दो अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा कुछ भी लिखने में या पढ़ने में। तो इसको कहते हैं व्याकरण का सुनिश्चित होना, ठीक है। तो संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति मार्धुन्यंच वर्तते। अब देखो इसका क्या मतलब है, तस्य गद्ये पद्ये, इसका गद्य और पद्य में, इसके गद्य पद्य, ठीक है, गद्य में और पद्य में, तो आप लिखेंगे इसके गद्य में और पद्य में लालित्यम, लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति, भावों को समझने की शक्ति, अद्वितीयम श्रुति मार्धुन्यं च वर्तते, और अद्वितीयम, अद्वितीयम मतलब अनुपम, और श्रुति माधुर्यम मतलब सुनने में मधुरता है। मतलब इसकी जो जब हम संस्कृत को, जैसे कहीं आपको तो ऐसे बहुत से बच्चों को संस्कृत बोरिंग लगती है या टफ लगती है, लेकिन जब कहीं पर संस्कृत में पाठ होता है, जब आपने सुना होगा कि आपके घरों में, मंदिरों में, या जब वेदों का पाठ होता है और उसको बहुत सुंदर एक लय में गाया जाता है, तो वो कानों को बहुत सुंदर सुनाई देता है, बहुत कर्णप्रिय लगता है ना। तो भले ही संस्कृत थोड़ी टफ होती है आप बच्चों के लिए, इसीलिए संस्कृत फिर बोर, जो भी चीज टफ लगेगी वो फिर बोर लगेगी, है ना। लेकिन जब कहीं पे अच्छे से देवी के मंत्र या कोई संस्कृत के मंत्र कहे जाते हैं, या कहीं पर भी वेदों का पाठ होता है या संस्कृत के किसी भी ग्रंथ का पाठ होता है और एक लय में होता है, तो वो सुनने में बहुत सुंदर लगता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो गद्य पद्य है उसमें लालित्य है, भावों को समझने की क्षमता है, और वो अनुपम रूप से श्रुति मधुरता है, मतलब सुनने में मधुर है। किम बहुना, क्या कहा जाए, या अधिक क्या कहना। किम बहुना, अधिक क्या, बहुना मतलब बहुत, किम मतलब क्या, अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण में या चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीम प्रेरणा, जैसी श्रेष्ठ प्रेरणा, जैसी श्रेष्ठ प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाती, संस्कृत का साहित्य देता है, न तादृशीम, वैसी प्रेरणा, किंचिनत अन्यत, अन्य कोई नहीं, वैसी प्रेरणा अन्य कोई नहीं। तो क्या है कि ज्यादा क्या कहना, चरित्र के निर्माण में जिस प्रकार की सच्ची प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, या जिस प्रकार की श्रेष्ठ प्रेरणा आप कह सकते हैं संस्कृत का साहित्य देता है, वैसा अन्य नहीं,
ठीक है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में, या जो मौलिक मानवीय गुण होते हैं, जो मतलब होने ही चाहिए व्यक्तियों में, लोगों में, इंसानों में, वो जो मौलिक गुण होते हैं, उन मानवीय गुणों की जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, वर्तते नान्यत्र तादृशी। है न मतलब नहीं, अन्यत्र अन्य कहीं, तादृशी उस प्रकार का, उस ऐसा दूसरे किसी साहित्य में नहीं है, ऐसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम मतलब दया मतलब आप जानते हैं किसी पे दया करना, काइंडनेस, दान किसी को कुछ देना, शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम अर्थात उदारता, अनुसूया, अनुसूया मतलब होता है किसी अन्य से ईर्ष्या ना करना, अनुसूया मीन्स किसी अन्य से ईर्ष्या ना करना, क्षमा अर्थात माफी, अन्ये चानेके गुणाः और अन्य गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। इस साहित्य के अनुशीलन मतलब अध्ययन करने से, अनुशीलन मीन्स अध्ययन करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस साहित्य के अध्ययन करने से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य सरस है, संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है, और ये बहुत सुंदर सुनाई देती है या कानों को कर्णप्रिय लगती है। ठीक है, किम बहुना ज्यादा क्या कहा जाए, ठीक है, या अधिक कहने से क्या, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अधिक कहने से क्या या ज्यादा क्या कहा जाए। चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है, वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है, दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज मैं आपको 2 ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। संस्कृत है कठिन शुरू किया है, ठीक है, तो इसलिए आज आपको मैं एक ही वीडियो भेजूंगी, नहीं तो आपके लिए ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट टर्न से 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका हिंदी में कोर्स बहुत ज्यादा है। हिंदी में जो आपका कोर्स है बेटा बहुत अधिक है, तो अगर हम लोग साथ थोड़ा स्पीड अब नहीं पकड़ेंगे तो, या थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, स्पीड पकड़ने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी आपकी टीचिंग की घटेगी, ऐसा नहीं है। मेरे पढ़ाने की, आपके पढ़ने की क्वालिटी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप 2 पैराग्राफ्स के अर्थ अच्छे से समझिए और इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू।